आज की हमारी इस क्लास में हम बात करेंगे आपके साथ कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में। क्या होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग और कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझ लीजिए कि हम जो नॉर्मल फॉर्मेटिंग कर रहे थे, उस नॉर्मल फॉर्मेटिंग में एक इसका कुछ लेना देना नहीं था। कुछ ऐसा लेना देना नहीं था कि सेल के अंदर डेटा क्या है। ठीक है, सेल के अंदर डेटा क्या है इसका कोई लेना देना नहीं। लेकिन अब जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल होता है, उससे होता है कि सेल के अंदर डेटा क्या है उसके बिहाफ पे चलेगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मान लीजिए मैं इस 22 को कलर कर दिया, तो एक कलर कर हम यहाँ से जो कलर किए इसमें 22 लिखा हो या 65 लिखा हो या कुछ ना लिखा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट कंडीशनल फॉर्मेटिंग इस बात से होता है कि जो सेल की वैल्यू है वो मेरे हिसाब से हो तो कलर हो, अदरवाइज ना हो। जैसे एग्जांपल में मैं चाहता हूं एमआरपी, जो जो एमआरपी 65 से ऊपर है वो हाईलाइट हो जाए। तो मैनुअली हम हाईलाइट करेंगे तो टाइम लगेगा, लेकिन इसको सिलेक्ट करके हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के हाईलाइट में ग्रेटर देन पे जाते हैं। यहाँ पे 65 हम टाइप करते हैं, कलर जो सिलेक्ट करना हो कलर सिलेक्ट करके जैसे ओके करते हैं, ये सारा एक साथ हाईलाइट हो जाता है। और इसे सिर्फ हाईलाइट ही नहीं होता है, ये मेंटेन रखता है। जैसे कि यहाँ 50 है जो कि कलर नहीं है, लेकिन 85 होते ही कलर हो जाएगा। और ऊपर में जो 100 है वो 10 होगा तो कलर हट जाएगा। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपके कंडीशंस के अकॉर्डिंग कलर को करता है। और कलर करता ही नहीं, उसको मेंटेन रखता है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में समझ में आ गया। तो इसके जरिए आप अपने ट्रेंड को इजीली स्पोर्ट कर सकते हैं, पैटर्न देख सकते हैं, डेटा बार्स लगा सकते हैं, कलर लगा सकते हैं, आइकन कर सकते हैं। मतलब कि अलग अलग चीजों पे कर सकते हैं। इसको हम वन बाय वन सीखेंगे। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के हाईलाइट सेल्स में कई चीजें हैं। हाईलाइट मतलब कलर करना, फॉर्मेटिंग करना। सो ग्रेटर देन किसी पर्टिकुलर नंबर से बड़ा, लेस देन किसी नंबर से छोटा, बिटवीन दो नंबर के बीच की वैल्यू, इक्वल टू एग्जैक्ट सेल वैल्यू। कैसे अप्लाई करेंगे? तो पहले आप उस एरिया को सिलेक्ट कर ले जिस एरिया पे अप्लाई करना है। फिर कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाए और हाईलाइट में अपनी कंडीशन को चूज करें। जैसे कि मैंने यहाँ पे बिटवीन को चूज किया और मैंने बोला कि 32, मुझे मान लीजिए 60 को हाईलाइट करना है, 32 60 हाईलाइट करना है। ये आ गया। अब साइड में कलर्स है, तो कुछ बने बनाए कलर्स है जो कि आप यूज कर सकते हैं। लेकिन मुझे अपने हिसाब की फॉर्मेटिंग चाहिए, तो हम यहाँ कस्टम फॉर्मेट में इस्तेमाल करेंगे। और कस्टम फॉर्मेट में इस्तेमाल करने के बाद यहाँ हम अपने हिसाब का बॉर्डर या जो भी कलर हम डालना है हम डाल देते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने ये डाला, ओके। ठीक है, ओके कर। एक सेल में कई सारे कलर्स दे सकते हैं। तो ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन एंड इक्वल टू, बोलिए। मिस्टर नहीं सर, ए एमआरपी है, सॉरी मिस्टर नहीं है, एमआरपी है। और टेक्स्ट को जब टेक्स्ट होता है तो भी ग्रेटर देन ए भी 35 है, बिटवीन 35 है। टेक्स्ट भी कंसीडर कर लेता है, क्योंकि किसी भी टेक्स्ट का क्या होता है, कोड होता है, एक कोड के अकॉर्डिंग चलता है। ठीक है। तो 77 को, जी जी बिल्कुल तो लेगा। इसलिए हेडिंग वगैरह मत लीजिए, सही बेटर है। अब यहाँ पे हम डेट पे आते हैं। सो डेट के अंदर हम आते हैं यहाँ पे। तो हम डेट को भी सेम कर सकते हैं। ग्रेटर देन, मुझे मान लीजिए कि 25 जनवरी से ऊपर का चाहिए, तो 25 जैन किया।
तो 25 जैन से ऊपर का डेट हाईलाइट हो, या मुझे दो डेट का बीच का करना है, बिटवीन कि 10 से 20 के बीच का करना है, तो 10th जैन और यहाँ पे हमने कर दिया 20 जैन। तो 10 और 20 के बीच की जो चीजें है वो हाईलाइट। ठीक है, क्लियर है? ठीक है। लेकिन इसमें एक इक्वल टू आता है। इक्वल टू का यूज कहाँ होता है? इक्वल टू का यूज होता है यहाँ एग्जैक्ट सेल वैल्यू, जैसे कि मैं यहाँ पे जो है 360 हाईलाइट करना है, तो इक्वल टू 360। ये देखिए 360 हाईलाइट हुआ। या इक्वल टू हम कैश को हाईलाइट करना चाहते हैं, इक्वल टू कैश, तो कैश हाईलाइट होगा। या इक्वल टू मैं कोई डेट हाईलाइट करना चाहता हूँ, जैसे आज का डेट हाईलाइट करना चाहता हूँ जो कि है 27 जनवरी, तो आज की डेट हाईलाइट होगी। तो ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन में आप सिर्फ नंबर और डेट टाइम डाल सकते हैं, क्योंकि एक्सेल में डेट टाइम ही नंबर कहलाता है। इक्वल टू में सब कुछ डाल सकते हैं बट एग्जैक्ट सेल वैल्यू। बट कभी कभी हमें प्रॉब्लम होती है, जैसे मुझे सिटी हाईलाइट करना है और मुझे दिल्ली हाईलाइट करना है, तो जैसे प्रॉब्लम क्या है, इक्वल टू में हम दिल्ली डाल देंगे, तो देखिए दिल्ली हाईलाइट हुआ, न्यू दिल्ली हाईलाइट नहीं हुआ। अब मैं न्यू दिल्ली करूंगा तो दिल्ली हाईलाइट नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कि एज पर गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग न्यू दिल्ली और दिल्ली अलग अलग है, बट एज पर कंपनी दिल्ली न्यू दिल्ली बोथ आर द सेम सिटी क्या? तो मुझे दोनों हाईलाइट करने हैं। तो ऐसे केस में हम लेंगे टेक्स्ट दैट कंटेन, मतलब जो कंट्रोल एफ करते हैं या कुछ पार्ट सर्च करते हैं तो पार्ट दिख जाता है, सेम उसी तरह से यहां देंगे दिल्ली। तो जहां जहां देखिए दिल्ली, न्यू दिल्ली सब हाईलाइटेड आपको दिखेगा, दिल्ली एंड न्यू दिल्ली आपको हाईलाइटेड दिखेगा। ठीक है, समझ में आया आपको? तो टेक्स्ट दैट कंटेन, उसमें कलर अलग अलग चूज कर लीजिए। तो जो हमने दिल्ली लिखा, वो दिल्ली जहां जहां मैच कर रहा है वो वहां वहां हाईलाइट कर। ठीक है, चलिए। सर फिल्टर फिल्टर करता है, यहाँ हाईलाइट की बात हो रही है। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक डेटा भेजा, राइट, बॉस को। अब आपके डेटा में कोई चीज होती है ना, जैसे मान लीजिए कि आपके डेटा में एमआरपी ही दिख ली, जब कोई फाइल खोलेगा तो सबसे पहले एमआरपी के ऊपर आंख जाएगा ना सर, नजर जाएगा जहां हाईलाइटेड है ना? तो जब डेटा, जब डे जी बोलिए। हाँ, ढूंढने में कि अगर बड़े डेटा में से कोई एक छोटे डेटा को सर्च करना, देखना है कि मुझे कोई डेटा दिया तो उसी पर नजर जाना चाहिए, जो हम लोग किताब में नहीं करते हैं, हाइलाइटर से हाईलाइट कर देते थे।
क्यों? कि दिस इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक, या फिर अंडरलाइन कर देते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिविजन्स में काम आएगा, लाइक दैट। उसके अलावा हम इससे इससे कलर फिल्टर से फिल्टर भी कर सकते हैं। हाँ बोलिए ना सर। हम्म, जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना? जैसे देखिए वो कंटेंट सिर्फ कंट्रोल एफ जैसे हम करते हैं ना, जैसे हमने डी ई लिख दिया, तो डी है दिल्ली है, चल ले लिया ना सर, न्यू दिल्ली भी ले लिया, तो उसी तरह से बनता है। सो टेक्स्ट दैट कंटेन, और टेक्स्ट दैट कंटेन के बाद डेट ऑकरिंग, जैसे अभी मैंने आपको समझाया कि डेट को भी हाईलाइट किया जा सकता है इक्वल टू में। मान लीजिए आज की डेट को हमने हाईलाइट कर दिया, बट आज की डेट हाईलाइट हुआ तो फिक्स हो गया ना सर? क्या फिक्स हो गया? समझे सर? बट मैं चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि जब भी मैं फाइल खोलूं, मुझे आज का डेट हाईलाइटेड मिले। अब कल मैं इस फाइल को खोलूंगा तो कल ये हाईलाइटेड नहीं ना होगा मेरा आज का डेट। क्या मैं ये कहना चाह रहा हूँ? तो ये हाईलाइट नहीं होगा। तो वही मैं आपके पास ये करना चाह रहा हूँ कि जब हम खोले तो हाईलाइटेड, तो उसके लिए हम ए इक्वल टू का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि इक्वल टू फिक्स के लिए होता है। हम यूज करेंगे ए डेट ऑकरिंग। और ए डेट ऑकरिंग क्या करेगा कि आपके सिस्टम डेट को चेक करेगा। जैसे यहाँ पे मैंने टुडे कर दिया, तो सिस्टम डेट को रखेगा, चेक करेगा, उसी के साथ इसको कनेक्ट कर देगा। और जब भी फाइल ओपन होगा, ये हमेशा आज की डेट ही हाईलाइट करेगा, एवरी टाइम। समझ में आया? एवरी टाइम क्या करेगा? आज की डेट ही हाईलाइट करेगा। बिल्कुल। जी कल खोलेंगे तो कल की डेट हाईलाइट करेगा। समझ में आ गया? अब यहां पे आगे बढ़ते हैं, इसमें और क्या क्या है एक बार देख लेते हैं। सो डेट ऑकरिंग में टुडे, टुमारो, द लास्ट 7 days, दिस वीक, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, लास्ट डेट, लास्ट मंथ, पूरा एकदम पूरा डेट के साथ कंपेयर करता है। और कलर जो चाहिए वो आप यहाँ से चूज कर लीजिए। ठीक है। अब इसमें आगे बढ़ते, डुप्लीकेट, किसी कॉलम में अगर कोई वैल्यू मोर देन वन टाइम लिखा है तो डुप्लीकेट उसको हाईलाइट कर देता है कि हाँ ये वैल्यू मोर देन वन टाइम। अब इसको तो फिल्टर नहीं कर सकते, डुप्लीकेट को फिल्टर नहीं कर सकते ना, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का काम फिल्टर नहीं कर सकता सर। तो डुप्लीकेट को जो मोर देन वन टाइम है उसको हाईलाइट करेगा, जो मोर देन वन टाइम है उसको हाईलाइट करेगा। अब इसमें आगे बढ़ो, तो हमने डिस्कस कर लिया ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेन, ए डेट ऑर्डरिंग एंड डुप्लीकेट। इज योर कंफ्यूजन? अब इसको जो आप देख पा रहे हैं ये तो चलो ठीक है, बट इसमें कुछ मिसिंग है, जैसे ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट बिटवीन, टेक्स्ट दैट कंटेंट में मुझे स्टार्ट विथ एंड विथ चाहिए, तो वो चीजें मिलेगी मुझे मोर रूल्स में। मोर रूल्स में यहां देखिए, बिटवीन, नॉट बिटवीन,
इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, यहां आपको दिखेगा। बस कैसे अप्लाई करना है, इसमें नॉट इक्वल टू लिया, इसमें हमने अपना नंबर डाला और फॉर्मेट में गए और फॉर्मेट में फॉर्मेटिंग किए एंड देन ओके। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे सेल वैल्यू दिखेगा, जहां पे टेक्स्ट, यहाँ पे कंटेनिंग, जैसे आपने बोला दिल्ली होगा तो भी होगा, तो मैं चाहूँ कि जो एंड विथ दिल्ली है वो हाईलाइट हो जाए, स्टार्ट स्टार्ट का ना हो, तो उसे लास्ट में दिल्ली होना चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पे मोर रूल्स में जाएंगे और यहाँ पे सेल वैल्यू को स्पेसिफिक टेक्स्ट करेंगे और कंटेनिंग के जगह पे विगेन एंड विथ, सॉरी विगेन मीन्स नहीं एंड, और यहाँ पे दिल्ली कर। तो अब अनश्योरिटी हो जाएगी कि दिल्ली सबसे लास्ट में होगा, वही हाईलाइट होगा, पहले नहीं होगा, दिल्ली रोड जैसे चीजें हाईलाइट नहीं होगी। समझ में आया सर? तो यहां से हाईलाइट कर सकते हैं। उसके बाद उसी तरह से यहाँ पे डेट ऑकरिंग तो बाहर जो था वही है, ब्लैंक्स ब्लैंक्स को हाईलाइट करेगा, नो ब्लैंक ब्लैंक छोड़कर सबको हाईलाइट करेगा। एरर, और एरर पे एग्जांपल देता हूँ कि मैंने एक फॉर्मूला लगा के एक डेटा निकाला, तो यहाँ पे बहुत सारी जगहों पे डेटा आया और बहुत सारी जगहों पे डेटा नहीं आया। ठीक है, बहुत सारी जगहों पे क्या हुआ, डेटा नहीं आया। अब डेटा न आने से यहाँ पे क्या हो गया, एरर आ गया। अब मैं चाहता हूं कि जो एरर है ना, ये एरर ना दिखे। ठीक है, तो इसके लिए हम इफ एरर जैसे फॉर्मूला लगा सकते हैं, बट उतना टाइम नहीं है हमें फॉर्मूला चेंज करने का। जस्ट हम इसको करना चाहते हैं चेंज। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस पूरे एरिया को सिलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और यहां से मोर रूल्स में आ जाएंगे और यहां हम जाके एरर को सिलेक्ट करेंगे। अब एरर का बैकग्राउंड व्हाइट है ना, तो मैं इसकी अगर फॉन्ट कलर भी व्हाइट कर दूं तो व्हाइट पे व्हाइट दिखेगा नहीं। तो एक्चुअली में एरर है बट दिख नहीं रहा है। तो एरर है लेकिन दिख नहीं रहा है। ठीक है सर। हाँ, गलती नहीं, एरर, एरर सिर्फ गलती पे तो नहीं होता है, वी लुकअप लगाते हो एरर कुछ चीज ढूंढ रहे हो वो है ही नहीं, तो आपकी क्या गलती उसमें नहीं है तो। हाँ, तो विजुअलिटी विजुअलाइज हो, अब जो समझ लीजिए। अच्छा, किसी, आप लोगों ने बोला था ना कि घास से कैसे हम लोग डेकोरेट करते हैं, ये देखिए, ये मैंने बनाया था। ठीक है सर, ये फ्लावर नहीं सर, ये कागज है, कागज की फूल है। हाँ लाइट, हाँ, दो जगह यहाँ पे लाइट लगी है, एक यहाँ पे लाइट लगी है और एक नीचे लाइट लगी है। हाँ, और ये घास है, सारा घास है। तो यहाँ पे फ्लावर गमले वगैरह रख दिए, इधर भी गमले वगैरह रख दिए, स्कूल के अंदर है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब इसमें हमने हाइलाइट्स सेल्स रूल्स को पूरी तरह समझ लिया। अब बात करते हैं टॉप बॉटम की। जैसे मुझे इसमें से हाईएस्ट 5, टॉप 10 या हाईएस्ट 10 को हाईलाइट करना है, तो ऐसे केसेस में हम करते हैं टॉप बॉटम, टॉप 10। अब टॉप 10 की जगह पे मैं टॉप 5 कर दूं या टॉप 100 कर दूं, वो हाईलाइट कर देगा। कलर अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे टॉप 10 परसेंटेज आता है, बॉटम 10 परसेंटेज आता है, वो परसेंटेज कंट्रीब्यूशन से, देखिए यहाँ पे इसका टोटल निकाला, इसका कंट्रीब्यूशन निकाला, उसके हिसाब से उसने हाईलाइट किया, तो ये आपका परसेंटेज होता है उसके हिसाब से। उसी तरह से बॉटम 10,
नीचे मिनिमम मुझे 5 या 10, 15 हाइलाइट करने हैं तो मिनिमम हाइलाइट हो जाए। एक सिलेक्टेड एरिया का एवरेज है, एवरेज क्या है 10, 10 दिख रहा है आपको एवरेज सबका? तो अगर मैं इसको अबव एवरेज कर दिया तो 10 से ऊपर वाला हाइलाइट हो जाएगा, और जैसे नंबर चेंज होगा तो एवरेज चेंज होगा, एवरेज चेंज होगा तो यहाँ भी चेंज हो जाएगा। देन आता है यहाँ पे बिलो एवरेज। बिलो एवरेज मतलब जो एवरेज से छोटा है वो हाईलाइट हो जाएगा, बिलो एवरेज। बिलो एवरेज, जो एवरेज से छोटा है वो हाईलाइट हो जाएगा। सो टॉप बॉटम में यही होता है। दूसरा आता है हमारे पास डेटा बार। अब देखिए, अब साफ साफ दिख पा रहा है ना मुझे कि ये जो 14 है हाईएस्ट के नजदीक है, 20 हाईएस्ट है, 3 लोएस्ट है, 1 लोएस्ट है। क्योंकि इतना बड़ा डेटा के ऊपर हम बार चार्ट तो नहीं लगा सकते ना सर, क्या बार चार्ट लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। हाँ, जी हाँ। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, तो यहाँ पे मैंने हाईलाइट जो है, सॉरी हाँ, क्या बोलते हैं डेटा, हमने डेटा, ठीक है सर। तो अलग अलग कलर्स है, बाकी एक ही जैसा है। मैं फिर हटा देता हूँ इसको, यहाँ करके रिमूव कर क्लियर कर देता हूँ, क्लियर फॉर एंटायर शीट, क्लियर हो गया। तो सारा कंडीशन पेटिंग एक साथ डिलीट हो गया, और डेटा बार हमने लगा। तो बार एक ही जैसा है, बस कलर और फिल अलग अलग है, देखिए बाकी सब सब कुछ सेम। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि मुझे बार लगाना है बट इस सेम कॉलम में नहीं, हमें बार लगाना है यहाँ वाले कॉलम। तो कैसे करें? तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग किसी भी अनोदर सेल वैल्यू पे कंडीशंस अप्लाई नहीं करें, ठीक है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग जिस सेल पे लगेगा उसी पे कंडीशन देगा, डेटा बार लगाएगा दूसरे सेल पे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे इक्वल प्रेस करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस कर, और नीचे तक ड्रैग कर दिए ताकि ये लिंक हो गया, और इसके ऊपर हम अपना डेटा बार अप्लाई, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग के मैनेज रूल में जाए, किसी भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपने अप्लाई किया है उसके मैनेज रूल पे जाएंगे, एडिट रूल पे क्लिक करेंगे, और यहां पे लिखेंगे शो वार ओनली। क्या लिखेंगे? शो वार ओनली। देन ओके, देन अप्लाई, देन, तो आपका डेटा जो है वो नहीं दिखेगा, बाकी सब कुछ दिखेगा, ठीक है? कोई कंफ्यूजन सर? क्या कंबाइन? हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं। मैंने शुरुआत में दिखाया था ना, दो कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक के ऊपर कर सकते हैं अप्लाई, कोई दिक्कत नहीं। लीजिए, लीजिए, ये रहा आपका ग्रेटर देन 25, 5 कर देता हूँ, देखो हो गया। चलिए, तो डेटा बार के बाद आता है कलर स्केल। तो कलर स्केल भी सेम उसी तरह से काम करता है, बट अलग अलग कलर शेड देता है। इसका यूज बहुत कम ही करते हैं, लेकिन फिर भी बता दिया मैंने। लेकिन आपको क्लियर मैसेज देना हो तो आइकन से, जैसे यहां देखिए लगा रखा है आइकन सेट। मैं दोबारा दिखाता हूं, क्लियर रूल्स। अब जैसे कि इसमें मुझे बताना है कि हाईएस्ट लोएस्ट क्या है, क्लियर समझाना है,
तो उसके लिए हमने आइकन्स लगाया। तो ये आप देख सकते हैं मिडल, अपर, लोअर। इसका इस्तेमाल यहाँ भी करते हैं, जैसे ये देखिए, 2 सेल वैल्यू है, अब इसमें कौन बड़ा है, कौन छोटा है नहीं पता चल रहा है, मुश्किल है ना? दाएँ-दाएँ से इतना करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे कलर स्केल आइकन सेट लगा दी, सॉरी। देख सकते हैं? साफ-साफ दिख रहा है कि क्वार्टर टू अप गया है, या डाउन गया है। उसी तरह से यहाँ पे बाय और सेल है, मुझे यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज मैंने कैलकुलेट की। अब मैं चाहता हूँ कि जो जब मेरा प्रॉफिट में आए तो अप आए, और प्रॉफिट इसमें क्या बोलते हैं, लॉस हो जाए तो डाउन है। तो यहाँ पे मैंने आइकन सेट अप्लाई किया, बट अभी भी अप जा रहा है, क्योंकि इसको क्या पता प्रॉफिट लॉस। ठीक है? तो ऐसे केस में हम आइकन्स का इस्तेमाल करते हैं, करके यहाँ पे मैनेज रूल में जाता है, आइकन्स के डबल क्लिक करते हैं। ये कहने के लिए परसेंटेज है, बट ये 0 है। ये नंबर पे आते हैं, नंबर है, सॉरी। तो हमने बोला 0 से बड़ा, मतलब कि 10 5%, 4%, 3%, 2%, दैट इज़ द 0 से बड़ा। तो 0 से बड़ा पे अप आए, और 0 से छोटा पे डाउन। समझ में आया? तो बैकग्राउंड में आपको नहीं दिख रहे हैं, वो बेसिकली व्हाट्सएप पे एक बंदा रिप्लाई मारा बोला है, तो रिप्लाई कर रहा था उसको, वरना वो कॉल कर देगा ना, इसलिए। जैसे मान लीजिए किसी ने कुछ मैसेज भेजा कि सर मुझे प्रॉब्लम है, मुझे बताइए, और उसको मैं सेकेंड स्क्रीन पे रिप्लाई नहीं करूंगा, तो क्या होगा पता है ना? वो क्या करेगा? वो भी कॉल मार देगा, कॉल मारने से क्लास डिस्टर्ब होगा। तो मैं उसी पे बोल देता हूँ क्लास में हूँ चाहे। इसलिए। ओके। सो यहाँ पे समझ में आ गया है अप डाउन क्या होता है। अब यहाँ पे मैं अगर 65 कर दूं सेल में, तो आप आ गया। यहाँ तक कि आइकन्स को अपने हिसाब से मैनिपुलेट भी किया जा सकता है। नहीं, तीसरा कंडीशन का भी स्पेस था, लेकिन तीसरा कंडीशन हमने डाला नहीं था। ये देख, और कुछ चीज खुद भी ट्राई करके देखा कीजिए, R&D बोला जाता है इसको। ठीक है, समझ गए? तो जीरो आने पे भी आपके जीरो लॉस नहीं ना हुआ, प्रॉफिट लॉस तो नहीं है ना भाई, प्रॉफिट नहीं है, लॉस नहीं है ना, इसलिए ऊपर ही जाएगा। ठीक है, चलिए।
अब आगे बढ़ते हैं इसमें हम। सो यहाँ पे आते हैं कि हम क्या इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो यहाँ हम दूसरे सीट पे आते हैं, ए वाले सीट। तो इसमें क्या है कि इंटरनल टेस्ट हुआ है, इंटरनल टेस्ट हुआ है। और इंटरनल टेस्ट में जिसने 60 से ऊपर किया है वो पास है, और जिसने 60 से नीचे किया है 40 to 60, वो क्या है, रीटेस्ट है। क्या है? रीटेस्ट है। ठीक है। और जिसने सेल किया है लेस देन 40, वो फेल है। अब इसके लिए यहाँ पे जनरली आप लोग इफ कंडीशन यूज करेंगे ना सर, लेकिन यहाँ पे इफ कंडीशंस नहीं होगा। तो ऐसे केस में क्या करेंगे हम, यहाँ पे पहले क्लियर करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं, और सबसे पहले हम अपना आइकन जो है वो अप्लाई करते हैं, ये वाली। ठीक है। देन मैनेज रूल में जाते हैं, डबल यहाँ पे एडिट रूल पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे परसेंट की जगह पे नंबर सेलेक्ट, परसेंट की जगह पे क्या सेलेक्ट करते हैं, नंबर। और यहाँ पे लेस देन स्पेस मार्क, एंड यहाँ पे क्रॉस का ऑप्शन आता है। ठीक है। तो ग्रेटर देन में हमने लिख दिया 60, लेस देन में हमने लिख दिया 40। तो 40 to 60 जो होगा इसमें ये दिखेगा, लेस देन 40 में हमें क्या दिखेगा, ये दिखेगा। देन ओके। ठीक है। एंड अप्लाई करते हैं, एंड ओके। अब मुझे यहां भी दिखाना है, तो 3 2 1 हमने टाइप किया, इसको सिलेक्ट किया, और हम चले गए आइकन अप्लाई कर दिया, और इसके अंदर चले गए मैनेज रूल में, डबल क्लिक किया, और यहाँ पे हमने नंबर नंबर कर दिया। नहीं, इसको रहने दीजिए, ये जो है जैसा है, एक मिनट कैंसिल करता हूँ, जैसा उसका रहने दीजिए, हमें सिर्फ इसका नंबर्स डिसेबल करना है ना। तो शो आइकन ओनली, एंड ओके एंड अप्लाई, तो आइकन दिखेगा, नंबर दिखेगा, जिससे समझ में आएगा। बोलिए। लेस देन 40 हमने लिखा है ना सर। हाँ, नहीं यहाँ पे लिखा हुआ है ना सर मैंने, तो ऑटोमेटिक 3 to 1 कर दिया ना, तो सिस्टम ऑटोमेटिक परसेंटाइल का अकॉर्डिंग चल के उठा दिया। ठीक है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सेल लिंक। जैसे मैं चाहता हूँ जब मैं यहाँ टाइप करूँ ना, बाकी सब हाईलाइट, तो इसके लिए कुछ और करने की जरूरत नहीं है, सिलेक्ट कीजिए। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाईलाइट सेल्स रूल्स वगैरह में जो हम नंबर डालते थे, वहां पे हम सेल वैल्यू भी डाल सकते। देखिए, देख गया। ठीक है। वहां पे हम क्या डाल सकते हैं, सेल वैल्यू। सिर्फ नंबर डालने की जरूरत नहीं है, मतलब यहाँ हाईलाइट इस सब में जो हम नंबर टाइप करते थे, उसके जगह पे हम सेल वैल्यू भी डाल सकते हैं। ओके, बोलिए।
हाँ, इक्वल टू तो सब कुछ आता है ना सर। सब कनेक्ट किया ना मैंने यहाँ पे। देखिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या करता है, सिलेक्टेड सेल पे अप्लाई करता है। तो हमने एरिया को सिलेक्ट कर लिया ना, तो जो सिलेक्टेड एरिया है उस पे अप्लाई करेगा। तो हमने लिंक किया ना, हमने आप अब क्या रहते हैं, हमने जब इक्वल टू किया तो यहाँ पे इसको क्लिक किया ना, ये वैल्यू, तो यहाँ पे मैनुअली जो हम 10 देंगे उसके जगह पे वहां पे लिख देंगे, क्लिक सिलेक्ट कर देंगे। ध्यान दिया कीजिए सर, अटेंशन प्लीज। एडवांस एक्सरे गाड़ी चल रही है इसलिए ध्यान रखें। अब यहाँ पे हम ना, मेरा काम है कैलकुलेशन करना। अब यहाँ पे कंडीशंस कुछ और है, अप्लाई कुछ और करना है। तो यहाँ मेरा अमाउंट है और ये हमारा परसेंटेज क्या है, अमाउंट है और परसेंटेज है। मैं चाहता हूं यहाँ पे कि अगर इन दोनों का परसेंटेज ग्रेटर देन 1000 आता है तो ये पूरा का पूरा रो हाईलाइट करें। अब यहाँ पे हमें अपने हिसाब की कैलकुलेशन अप्लाई करनी है। क्या करनी है, अपने हिसाब की कैलकुलेशन। तो हम एक सिंगल सेल सिलेक्ट करेंगे। क्या सिलेक्ट करेंगे, एक सिंगल सेल। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम फॉर्मूला लगाएं तो एक सिंगल सेल को सिलेक्ट करें। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या सिलेक्ट किया, क्योंकि फॉर्मूला है ना सर, फॉर्मूला हर सेल का अलग अलग फॉर्मूला है ना। जहां हाईलाइट करना है आपको, जैसे मुझे पूरा हाईलाइट करना है ना, तो पूरा, जैसे जनरली हमने क्या किया था, जैसे पूरा हाईलाइट कर पूरा सिलेक्ट कर लेंगे तो दिक्कत हो जाएगा ना, क्योंकि इस रो का फॉर्मूला कुछ और होगा, इस रो का कुछ और होगा, इसका कुछ और होगा। देखिए यहाँ पे देखिए, पहले देखिए फिर पूछिएगा सवाल, पहले सवाल पूछ देते हैं। तो यहाँ पे हम जाएंगे न्यू रूल्स में, यूज फॉर्मूला, क्योंकि हमें फॉर्मूला लगाना है तो सबसे नीचे यूज फॉर्मूला। और यहाँ पे हम सिलेक्ट, यहाँ कैलकुलेट करेंगे कि अमाउंट मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट। ठीक है, अब इसको ब्रैकेट में रखेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि इसका एड्रेस डॉलर से फिक्स है, तो जब नीचे हम ड्रैग करेंगे इसकी फॉर्मेटिंग को तो 23 नहीं बनेगा। तो 2 के आगे का रो नंबर से, क्योंकि मुझे टॉप टू बॉटम करना है ड्रैग, इसलिए हम 2 के आगे का डॉलर साइन हटा दिया, ताकि कैलकुलेशन हर सेल का अलग अलग हो। और यहाँ पे कंडीशन डाल दिया कि ग्रेटर देन इक्वल टू 1000, मतलब H2 मल्टीप्लाई बाई I2 उसका रिजल्ट 100 से ऊपर होना चाहिए। और फिर हमने अपनी फॉर्मेटिंग चूज कर ली, एंड देन ओके। तो यहाँ एक सेल हाईलाइटेड हुआ। अब कॉपी पेस्ट या फॉर्मेट एज ए सेल क्लिक करके बाकी नीचे पे भी ड्रैग कर दिए ड्रैग। इसको परसेंटेज कर देता हूँ। तो यहाँ पे इस सेल का कैलकुलेशन 1000 से ऊपर नहीं था तो हाईलाइट नहीं हुआ, यहाँ पे हाईलाइट हुआ। और मुझे लग रहा है क्लास में सन्नाटा है, इसका मतलब समझ में नहीं आया, इसलिए दोबारा बताता हूँ। हमें क्या करना है कि अगर अमाउंट और परसेंटेज की कैलकुलेशन से आया हुआ रिजल्ट 1000 से ऊपर है तो पूरी की पूरी डेटा का रो हाईलाइट करना है। तो हमने एक सिंगल सेल को सिलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गए, न्यू रूल्स, और यहां पे हम लिखे यूज फॉर्मूला। इस यूज फॉर्मूला में गए इक्वल टू, और हमने सिलेक्ट किया यहाँ पे अमाउंट मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट, अमाउंट मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट। इसको ब्रैकेट में लिए, ब्रैकेट में लेते ही ये जो 2 के आगे का डॉलर है, ध्यान दीजिएगा, वो डॉलर साइन में हटा दूंगा, और यहां ग्रेटर देन इक्वल टू 1000। और फिर फॉर्मेट सेल पे गया और यहां पे अपनी कलर जो भी अप्लाई करनी है सिलेक्ट किया, देन ओके। फिर फॉर्मेट पेंटर से हमने चारों तरफ पेंट कर दिया। समझ में आया? हाँ सर।
नहीं, अमाउंट नहीं, अमाउंट मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट परसेंटेज विल बी, रिजल्ट विल बी ग्रेटर देन 1000, देन अप्लाई द कलर। प्रॉफिट परसेंटेज कम हुआ तो मान लीजिए 5000 है और 1% है, 1% होगा 5000 का तो 85 रुपया ना होगा। ठीक है। सर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, प्रॉफिट परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय अमाउंट। हमें अभी नहीं, अमाउंट 1000 से क्या मतलब है, हमें अमाउंट से मतलब नहीं है, हमें अमाउंट का प्रॉफिट से मतलब है, जो कि परसेंटेज यहां रखा हो। अब यहाँ पे 4% प्रॉफिट दिख रहा है आपको, अमाउंट हमें 1300 कर दे, फिर भी 4% प्रॉफिट तो कम ही ना होगा 1000 से, तो हाईलाइट नहीं करेगा। तो ये देखिए, अमाउंट मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज इज ग्रेटर देन 1000, सिंपल। ओके। जैसे कि एक एग्जांपल और देता हूं, कि मुझे अकाउंट नंबर टाइप करना है। क्या टाइप करना है? अकाउंट नंबर। और मैं चाहता हूं जो अकाउंट नंबर मेरा है, वो अकाउंट नंबर टेक्स्ट नहीं होना चाहिए। मैं, कुछ लोग नाम, बैंक का नाम लिख देते हैं, सो मैं बैंक का नाम नहीं लिखना चाहता। तो ऐसे केस में सेल के अंदर क्या डाला है कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा फॉर्मूला से। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है इज टेक्स्ट का, इसको सिलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, तो फॉल्स आया, जैसे टेक्स्ट होगा ट्रू होगा, ट्रू होते ही हाईलाइट करना। तो इस फॉर्मूले को उठाएंगे, यहाँ पे कर्सर रखेंगे, एक सिंगल सेल, पूरा कॉलम सिलेक्ट नहीं करना है, सिंगल सेल, और यहां जाएंगे, न्यू रूल्स, यूज फॉर्मूला, और यहां पे इज टेक्स्ट, देन फॉर्मेट, और यहां पे हमने अपनी फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे, जो भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है, देन ओके, देन ओके, एंड फॉर्मेट प्रिंटर से नीचे की तरफ प्रिंट कर। अब जैसे यहाँ पे नंबर लिखेगा, देन ओके, टेक्स्ट लिखते हाईलाइट हो जाए। तो कंडीशन फॉर्मेटिंग के अंदर, न्यू रूल्स के अंदर, यूज फॉर्मूला में अपने हिसाब से जो फॉर्मूला देना चाहे दे सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि अभी तक हमने फॉर्मूला शुरू नहीं किया। तो कंडीशन फॉर्मेटिंग की दो क्लासेस होती है, एक तो अभी हो गई, दूसरा क्लासेस होगी आपकी फॉर्मेटिंग, फॉर्मूला विथ फॉर्मेटिंग, जो कि हम आपके साथ बात करेंगे अगली क्लास, अगली क्लास में नहीं सर, फॉर्मूला सीखने के बाद।